हेलो। जैसा कि हमने पिछले क्लास में फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफाइन पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से इस क्लास में उसी डिफाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है इसमें इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स लिख देते हैं। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या। इवन नंबर्स क्या होता है? ठीक है, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ टू। ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ टू, वैसा नंबर जो टू का मल्टीपल होगा, यानी टू के टेबल में आता होगा, उस नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। या अगर उसको कहें दूसरी लैंग्वेज में तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ये नंबर इज डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड ए इवन नंबर्स, इज कॉल्ड एन इवन नंबर्स। ओके, ए नंबर इज डिविजिबल बाय कॉल्ड इज एन इवन नंबर्स। ओके, लिखते हैं इसका डिफाइन। ए नंबर इज divisible by 2 is called even numbers. Even numbers, वैसा नंबर जो 2 का पूरा पूरा डिविजिबल है, 2 से कट जाता है। ओके, that is the multiple of 2. That is the multiple of 2, यानी वह जो नंबर है 2 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उस तरह के नंबर को हम लोग कहेंगे इवन नंबर। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लार्ज नंबर लेता है 584, 696, 300, 86। 86 कर दिया, अनंत। ओके, ये सारे जो नंबर्स हैं 2 का डिविजिबल है, 2 से यह कट जाता है। कैसे समझेंगे कि यह 2 का डिविजिबल है? तो जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा 2 का, 3 का, 4 का डिविजिबिलिटी। बट हियर थोड़ा सा ध्यान देंगे यार, 2 का डिविजिबल कैसे पकड़ेंगे? उस किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर यदि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इस तरह के कोई भी डिजिट आता है यूनिट प्लेस पर, किसी भी नंबर का यदि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, इनमें से कोई भी, ओके, इनमें से कोई भी आता है, तो वह जो नंबर होगा 2 का मल्टीपल होगा या 2 का डिविजिबिलिटी होगा, या वह नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ओके, उस तरह के नंबर्स को हम लोग कहेंगे इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट और एक चीज इसमें, ये नंबर स्टार्ट्स इवन नंबर फ्रॉम 2, सो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्टार्ट मार्क में लिखेंगे द स्मॉलेस्ट इवन नंबर is 2. The smallest even number is 2. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन, इवन नंबर कौन है? 2 है। ओके, तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। 2 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर।
सेकंड नंबर रहेगा ऑड नंबर। 2 में हो गया ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ए नंबर इज, लिखेंगे ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 is called odd number, is called odd number। वैसा नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आता हो, यानी वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता हो, बाकी कुछ सो डिवाइड, लेकिन 2 से नहीं होना चाहिए, बस 2 से नहीं होना चाहिए डिवाइड, उस तरह के नंबर्स को हम लोग कहेंगे ऑड नंबर्स। क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ओके, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा लार्ज नंबर लेते हैं, 51, 63, 79, 81। ठीक है, इस तरह से 101, 115, 203, 86। ठीक है, यानी हमारा ऑड नंबर जो शुरू होगा 1 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? 1 से। अब हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। द स्मॉलेस्ट odd number is 1। okay, the smallest odd number is 1। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, इसलिए क्योंकि 1 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑड नंबर्स। याद रखेंगे वैसा नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 के टेबल में नहीं आता है और 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, यानी कि जिस नंबर का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा, ठीक है, वो सारे नंबर्स ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स, ये नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स। ये नंबर है जो ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, सिर्फ 2 फैक्टर होगा, 1 and itself। A number has only 2 factors, 1 and itself is called a prime numbers। ओके, ये होता है, देखेंगे इसको डिफाइन। all the numbers which have exactly EXCTLY exactly 2 factors वो सभी नंबर्स जिनका एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होता है, वे सभी नंबर्स जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होता है, that is 1 and itself। 1 and itself are known as
प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वे सभी संख्याएं जिनका 2 फैक्टर्स होता है, जैसे कि एक 1 होता है और इटसेल्फ का मतलब हो गया स्वयं। क्या हो गया? स्वयं, वह स्वयं खुद, और एक 1 होगा। मात्र 2 ही फैक्टर्स होगा, एक 1 होगा, एक वह स्वयं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा उसका फैक्टर्स। वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल, ठीक है, 2 फैक्टर्स होना चाहिए, कीप इन माइंड। स्टार्ट्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79 के बाद चलते हैं 89, 89 के बाद सीधे आ जाएगा 83, छूट रहा, 83, तब 89, 83, 89, उसके बाद 97, उसके बाद 97, 98 नहीं, 99 नहीं, 100 में, एंड सो ऑन, इट इज इस तरह से ये 1 to 100 के बीच में हमने प्राइम नंबर्स लिखा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47 के बाद 53 के बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 एटसेट्रा। इस तरह से आगे भी 100 के बाद भी होंगे। यहाँ 100 तक मैंने लिख दिया। हियर 2 starts from 2 is prime number. Prime number starts from 2, so a smallest prime number is 2. The smallest prime number is 2. सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होते हुए प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 का 2 फैक्टर्स होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 1 और एक 2 होता है। 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर्स में आते हैं। 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा, इसलिए 1 इज ए ऑड नंबर, नॉट ए इवन, नॉट ए प्राइम। ओके, सो 2 is the smallest prime number, 2 is the smallest even number, and 2 is the even and prime numbers. 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ओके, तो याद रखेंगे, इट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 is even numbers and also prime numbers. Okay.
आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर, यूनिक नंबर। यूनिक नंबर, number one is neither a prime number nor a composite number, nor a composite number. It is known as unique number. यूनिक नंबर, ठीक है। अभी मैंने बताया वन न कंपोजिट नंबर है न प्राइम नंबर है। वन न कंपोजिट नंबर है न प्राइम नंबर है। ओके, इसलिए वन को हम लोग यूनिक नंबर कहते हैं। वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? तो मोर देन टू फैक्टर्स पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर ही। बट हियर यूनिक नंबर, नंबर वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, वन सिर्फ वन ही होता है फैक्टर्स, इसलिए इसको हम लोग यूनिक नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अब ज्यादा समझ में है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, numbers having more than two factors are called composite numbers. Example: 4, 6, 8, 9, 10, etc. नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो फैक्टर वाला को हम लोग क्या बोले? प्राइम नंबर्स। ए नंबर हैविंग टू फैक्टर्स, वन इन इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, बट ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, यानी दो से ज्यादा अगर उसका फैक्टर होगा तो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, और जिसका ओनली वन फैक्टर यानी वन इज कॉल्ड ए यूनिक नंबर। ओके, इसीलिए वन को कहते हैं कि न वह प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, न उसका टू फैक्टर है न दो से ज्यादा फैक्टर है। वन इज ओनली यूनिक नंबर, वन इज यूनिक नंबर। क्यों? कि वन का ओनली वन फैक्टर इज वन, नॉट टू फैक्टर, नॉट मोर देन टू फैक्टर। सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट। ठीक है, हियर कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होगा। 4 को लीजिए, 3 का ओनली टू फैक्टर्स 1 3, 2 का 1 2, 1 का ओनली 1, बट 4 1 2 4 मोर देन टू फैक्टर्स यानी 3 फैक्टर्स हैं।
कितने फैक्टर्स है? 3, 1 2 3 फैक्टर्स है, यानी 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 है। 6 में 6 1 2 3 6, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 4 फैक्टर्स है 6 का। कितने फैक्टर्स है? 4। सो 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं 4 is the smallest composite number because composite number starts from 4. यहाँ लिखेंगे the smallest composite numbers is 4. The smallest composite number is 4, याद रखेंगे, ठीक है। The smallest composite number is 4, ठीक है। ये हो गया कंपोजिट नंबर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ए नंबर for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. Is called a perfect number. Example, 6 का फैक्टर 1 2 3 6 and 6, ऐसे लिखता है 1 2 3 and 6। समझेंगे पहले। परफेक्ट नंबर, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर्स दिया हुआ है उस नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे उन सारे फैक्टर्स को सम करेंगे। एग्जाम्पल 6 का, जैसे 6 का फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 6 है, इन जितने फैक्टर्स हैं इन सभी को सम करेंगे और सम करने के बाद इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर। इन सभी को सम करने पर जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर का ट्वाइस होना चाहिए, मीन्स डबल होना चाहिए, मीन्स दुगना होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो जो नंबर्स है परफेक्ट नंबर कहलाएगा। फिर से, जिस नंबर का फैक्टर दिया हुआ है और उस सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर, ऐड करने पर, अगर दिए हुए नंबर्स का अगर डबल हो जाए यानी दुगना हो जाए तो वह परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू 12। 1 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू 12। यहाँ जो नंबर्स हैं इसका डबल आना चाहिए। इसका क्या आना चाहिए? डबल। ये 6 का अगर डबल आता है सम करने पर तो यह कहलाएगा परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल है,
8 का लेते हैं। 1 2 4 8 सम करते हैं। 1 + 2 + 4 + 8 ऐड कीजिए। 3 4 7 8 15। यह इसका डबल है? नो, ये डबल नहीं है। 8 2 जा 16 होता है। क्या होता है? 8 2 जा 16, बट हियर इज 15, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं और कौन कौन से परफेक्ट नंबर आते हैं। ट्वेंटी 1 2 4 7 14 28 28 इसको करते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इसको ऐड करेंगे। 3 4 7 7 14 14 14 28 28 28 56 and 56 is the twice of 28. 56 28 का दुगना है, मीन्स डबल है, सो 28 इज ए परफेक्ट नंबर। ओके, सिंपल है। कोई भी नंबर होगा उसका फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालने के बाद उस सभी फैक्टर्स को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद अगर उसका डबल आ जाता है तो उसका परफेक्ट नंबर कहलाएगा। डबल नहीं आता है तो परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। 6 है, 28 है। इसके बाद और एक दो नंबर्स हैं। तीसरा नंबर आता है 496। तीसरा क्या है? 496। चौथा नंबर आता है आपका 8128। इन सभी का फैक्टर्स निकालेंगे और ऐड करेंगे तो डेफिनेटली परफेक्ट नंबर होंगे। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे इन दोनों को निकालकर आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग करेंगे स्वयं, ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। चेक करेंगे इसको, चेक इट आप स्वयं। ओके, ये रहा आपका परफेक्ट नंबर। कोई कंफ्यूजन नहीं। किसी का भी फैक्टर चेक करना होगा तो उसको फैक्टर निकाल देंगे। सिंपल फैक्टर, यानी 28 कौन कौन नंबर से कटने वाला है उन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर देखते हैं कि दुगना आता है कि नहीं। दुगना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए 6 के बाद 7 नंबर। सेवन नंबर, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, टू कंजुगेटिव CONSECUTIVE, two consecutive odd prime numbers are known as twin primes. एग्जाम्पल, फर्स्ट में 3 5, सेकंड में 5 7, थर्ड में 11 13, फोर्थ में 17 19, 5 में 29 31, 6 में 41 43,
7 में 59, 61, 8 में 71, 73. Two consecutive odd prime numbers are known as twin primes. कहा जाता है ट्विन प्राइम्स टू कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. ये हो गया कंसेक्यूटिव. टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए. दोनों प्राइम नंबर लगातार होना चाहिए. तो ऐसे ऐसे 1 to 100 तक में इतना है. ओके, 1 to 100 तक में मैंने सर्च किया तो मालूम चला कि इतना है. ठीक है, ऐसे आप लोग ट्राई करके देखेंगे, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है. ओके, तो ये 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 31, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73. ओके, तो ये आपका कहलाएगा ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम्स ऐसा दो कंजुगेटिव प्राइम होना चाहिए, लगातार दो प्राइम होना चाहिए. कहने का मतलब है कि दोनों प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होगा 2 होगा. कितना होगा? 2 होगा, लेकिन दोनों लगातार होना चाहिए. ठीक है, इस तरह के प्राइम्स को हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम्स. ये भी ध्यान देना है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दोनों लगातार प्राइम नंबर, ना कि ऑड नंबर. ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 and itself means only 2 factors is called the prime numbers. Okay, eight prime triplet. A set of three consecutive prime numbers differing by 2 is called prime triplet. ये 3 प्राइम नंबर का सेट होगा. ये 3 प्राइम नंबर तीनों लगातार होंगे. ठीक है, तीनों प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होगा प्रत्येक के बीच में डिफरेंस मीन्स अंतर, यानी कि तीनों प्राइम नंबर्स के बीच का जो गैपिंग होगा वो 2 होगा. कितना होगा? 2 का. फॉर एग्जाम्पल, only one प्राइम ट्रिपलेट, मात्र एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वह है 3, 5, 7. ओनली 3, 5, 7. 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी तीनों लगातार है. दैट इज द कॉन्जिक्यूटिव. डिफरेंट बाय 2. इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है. ओके, दैट इज द डिफरेंस है. ये डिफरेंस है. 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2. ओके, तो ये सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट. याद होना चाहिए, एक सेट है 3 प्राइम नंबर का, एक ऐसा सेट है कि तीनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 है. ओके, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइम ट्रिपलेट. और देखते हैं लास्ट में हम लोग को प्राइम्स. को प्राइम्स क्या देखेंगे? को प्राइम्स. ओके,
two numbers are two numbers are said to be co-primes if they do not have a common COMMON have a common factor other than one. Example, पहला 2 3, second example 3 4, third example 4 5, fourth example 4 9, fifth example 8 15. Two numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than one. कहने का मतलब यह है कि ऐसा टू नंबर्स होगा, ठीक है, कि अगर उन दोनों नंबर्स को फैक्टर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, फैक्टर्स, तो उन दोनों फैक्टर्स में कोई भी एक दूसरे में शामिल नहीं रहेगा, सिर्फ वन को छोड़ करके कोई भी दोनों फैक्टर्स में शामिल नहीं रहेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं को-प्राइम्स, यानी सिर्फ वन ही शामिल रहेगा, उसको छोड़कर और कुछ शामिल नहीं रहेगा। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसा दो नंबर होगा कि अगर उसको HCF निकालें तो HCF 1 आएगा। इस तरह के प्राइम्स को हम लोग को-प्राइम्स, इस तरह के नंबर को हम लोग को-प्राइम्स कहते हैं। तो दो नंबर्स को-प्राइम तभी कहे जाएंगे जब दोनों नंबर्स का HCF 1 आएगा, यानी कि उसका कॉमन फैक्टर जो होगा 1 के छोड़ करके और कुछ नहीं होगा। ओके, ये सब दिए हुए हैं, ये सब देखेंगे करके आप लोग तो आएगा को-प्राइम्स। ओके, इस तरह से आज का SW में रहेगा आपका सारे रिमेंबर्स ऑल डिफिनेशन रिमेंबर ऑल डिफिनेशन, सभी डिफिनेशन को याद करें। ओके, अच्छी तरह। थैंक्स। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।